हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VVI सब्जेक्टिव का कलेक्शन, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 4 के क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक शानदार कोटेशन सुना रहा हूं। जब भी आप कभी डिमोटिवेट हो जाएं तो इसे जरूर एक बार देखिएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कोटेशन है आपका कि उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। याद रखिएगा, जब भी आपको डिमोटिवेशन आए इस लाइंस को जरूर एक बार गुनगुनाइएगा, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करें कि 4 sin इनवर्स 1/√10 प्लस cos इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू पाई। देखिए, एक छोटा सा बात है, पहले समझिएगा कि हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझनी है। देखिए, यहां पे दो ITF है, एक ये है और एक ये है, और दोनों के बीच में प्लस है। आप मुझे बताइए कि कभी भी दो ITF के बीच जब प्लस या माइनस का साइन हो तो उस दोनों को हम लोग सॉल्व कब कर सकते हैं? जब दोनों एक ही बिरादरी का हो। यानी देखिए, यहां पे साइन इनवर्स है और यहां पे कॉस इनवर्स है। क्या दोनों का सम संभव है? जल्दी से बताइए। तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यदि दोनों साइन होता तो ही, या दोनों कॉस होता तभी संभव था, है कि नहीं? तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, पहले इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, है ना बाबू रे? तो चलिए लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखिए, हमने आपको पढ़ाया है कि कभी भी एक ITF को दूसरे ITF में बदलना हो तो आप क्या करिए, राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प ले लीजिए। तो देखिए, हम कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं, तो लेट कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू हम लोग थीटा ले रहे हैं। बताइए, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2/√5। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे B/H। अब यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। अगर हम इस एंगल को थीटा माने तो बताइए कि B का काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे ये हो गया B और H हो गया हमारे पास ये। क्या आप मुझे P बता सकते हैं? तो आपको पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है बाबू रे? तो आप कहेंगे रूट अंडर क्या, बताइए, H का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कि √5 का स्क्वायर माने 5, रूट का कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 5, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो 5 - 4 कितना? 1, और √1 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो आपके पास P का वैल्यू आ गया 1, यानी ये हमारे पास हो गया है 1। अब देखिए, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहां से अब हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P/H। तो P का काम कौन कर रहा है? आप कहेंगे 1, और H हमारे पास है √5। जिस दिन साइन को हम लोग इधर ले जाएंगे तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√5। कोई दिक्कत क्या? देखिए, हमने थीटा किसको माना था? हमने थीटा माना था cos इनवर्स 2/√5 को। वहां से हमारे पास थीटा इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स 1/√5। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसलिए cos इनवर्स 2/√5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√5। ठीक है बाबू रे? अब देखिए, हम cos इनवर्स 2/√5 के जगह पर पुट करेंगे किसको? साइन इनवर्स 1/√5 को। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां से चलते हैं, लिख लीजिएगा नाउ, हिंदी वाले लिख लेंगे अब हम लोग LHS को उठाते हैं। तो देखिएगा, LHS में हमारे पास क्या है बाबू रे? तो आप कहेंगे कि 4 × साइन इनवर्स 1/√10 प्लस है तो प्लस, ध्यान देंगे इसके जगह पर अब हम लोग किसको पुट करेंगे? आप कहेंगे कि साइन इनवर्स 1/√5 को पुट कर लेंगे। कोई दिक्कत है? ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, इस लाइन को आप याद रखेंगे कि 4 × साइन इनवर्स 1/√10 प्लस
साइन इनवर्स 1/√5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे लास्ट टर्म हमारा क्या था, 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर हम लोगों को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक फॉर्म आ रहा है, जिसका कि फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बताइए। तो आप कहेंगे कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू तो 1/√5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या y स्क्वायर। तो y के जगह पर क्या है 1/√10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहां पे प्लस है तो प्लस y यानी 1/√10 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से ये 4 आ गया, साइन इनवर्स ब्रैकेट 1/√5, यहां पे देखेंगे रूट अंडर 1 माइनस, बाबूरे बताना ये जो स्क्वायर है वो किसका है, 1 और √10 का। तो 1 का स्क्वायर 1 और √10 का स्क्वायर क्या होगा 10। फिर देखिए प्लस 1/√10 इंटू रूट अंडर, यहां देखिएगा इसमें तो 1 माइनस ये जो स्क्वायर है किसका है 1 और √5 का, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहां से देखिएंगे आप तो 4 इंटू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√5 और यहां हो जाएगा रूट अंडर, बताइए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 10 और ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 1। फिर देखिए प्लस 1/√10 रूट अंडर, यहां देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो बताइए 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखेंगे इसके आगे 4 साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 1/√5 इंटू रूट अंडर, देखिए 10 माइनस 1 कितना 9/√10, सही है, प्लस 1/√10 इंटू इसमें देखेंगे आप क्या लिखेंगे रूट अंडर 5 माइनस 1 4 अब 4/5, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इसके आगे 4 साइन इनवर्स, ध्यान से देखेंगे यहां देखिए क्या है 1/√5, तो आप लिख लीजिए 1/√5 इंटू यहां देखिए रूट अंडर 9/10 है, तो 9 को जब हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाहर और √10 रह जाएगा, है ना, प्लस फिर देखिए यहां पे 1/√10 इंटू यहां देखेंगे √4/5, तो 4 से रूट बाहर आएगा तो आ जाएगा 2 और √5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे इसे कि 4 साइन इनवर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 इंटू 3 और √5 इंटू √10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे √50 प्लस 1 इंटू 2 तो 2/रूट कितना 50, सही है, ब्रैकेट क्लोज। यहां से देखेंगे आप 4 इंटू साइन इनवर्स, बताइए √50 और √50 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे √50, सही है। यहां से आपके पास आ जाएगा 3 + 2। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 4 इंटू साइन इनवर्स, बाबूडे ध्यान से देखना 3 + 2 कितना, तो आप कहेंगे 5 और √50 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5√2। कोई दिक्कत,
देखिए इस 5 से ये 5 हमारा कट गया, हम लोगों के पास आ गया 4 साइन इनवर्स 1/√2। कौन बता सकता है कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होता है? आप कहेंगे π/4। देखिए 4 से 4 कट गया और हमारे पास आ गया पाई। क्या आपको दिख रहा है कि यही RHS है? तो आप लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से बन रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z बराबर पाए तो सिद्ध करें कि दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, देखिए एक चीज आपको बता दें, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कभी कभी आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए ये बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो आपके पास देखिए ये जो क्वेश्चंस है जो आपको गिवन है हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, कभी भी क्वेश्चंस आपका याद रखिएगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के अलावा कोई अदर आईटीएफ हो तो उसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला उसी का पढ़ा है बेहतर तरीका से, है ना। तो देखिए कॉट को हम लोग टेन में बदल सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या बताइए कि कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग लिख क्या सकते हैं? तो क्या आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए टेन इनवर्स 1/x प्लस कॉट इनवर्स y को हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1/y। अब प्लस कॉट इनवर्स z को हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/z इज इक्वल्स टू कितना? पाई। यहां तक मैं किसी को लफड़ा? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, यहां से एक टर्म्स को उठा के इधर भेजते हैं और तब तक हम इधर फॉर्मूला लगा रहे हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। बोलिए तो बाबू रे क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा टेन इनवर्स। कौन कौन मुझे बता सकता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? टेन इनवर्स x प्लस y यानी 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस 1/x इंटू 1/y। ठीक है, इक्वल्स टू देखिए पाई है तो पाई माइनस इस टर्म्स को हम इधर भेज रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे बताइए? आप लिखेंगे टेन इनवर्स 1/z। देखिए याद रखिएगा z है, ठीक ना। अब आप देखेंगे तो जल्दी से बताइएगा कि x और y का एलसीएम क्या होगा बाबू रे? तो आप कहेंगे xy। तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 इंटू 1 1 और x इंटू वाई एक्स वाई। तो फाइनली हमारे पास 1 और एक्स वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एक्स वाई, और इधर आप लिखेंगे एक्स वाई माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। कितने आदमी को पता है कि इसको अभी हम लोग छेड़ नहीं सकते? तो हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 1/z। ठीक है, देखिए एक्स वाई से हमारा एक्स वाई क्या हो गया? कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए आपके पास यहां जो टेन इनवर्स है, हम इस टेन इनवर्स को इधर बुला रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा? तो आप कहेंगे कि इधर आपके पास देखिए x प्लस वाई होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू। इस टेन इनवर्स को जब हम इधर बुलाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये हो जाएगा 10 पाई माइनस टेन इनवर्स 1/z। सही है बाबू रे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए क्या आपने कभी पढ़ा है कि 10 पाई माइनस थीटा बराबर क्या? तो पाई पर खड़े हैं, नो चेंज होगा, तो आप क्या लिख देंगे? 10 थीटा। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी क्या है? हम लोग पाई पे खड़े हैं। पाई कहां होता है? एक्स एक्सिस के लेफ्ट में। माइनस थीटा हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया बाबू रे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस। यानी आप कह सकते हैं कि 10 पाई माइनस थीटा बराबर होता है क्या? बोलिए तो माइनस 10 थीटा। तो बताइए कि यहां पे तो हमारे पास x प्लस वाई बाय एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को हम लोग क्या लिख लेंगे?
जल्दी बताइए क्या लिख लेंगे? तो आप कहेंगे कि इसे हम लिख लेंगे माइनस टेन इनवर्स 1/z। समझ रहे हैं ना, क्योंकि थीटा के जगह पर कौन है? टेन इनवर्स z है। यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, माइनस है कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिएगा टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे x, तो x के जगह क्या है? 1/z, इधर आ गया 1/z। कोई दिक्कत बाबू रे? अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे z इंटू एक्स प्लस वाई इजक्वल्स टू माइनस 1 इंटू कितना? एक्स वाई माइनस 1। तो देखिएगा z का प्रोडक्ट जब x के साथ होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? xz प्लस z का जब y के साथ होगा तो yz इजक्वल्स टू, देखिए माइनस 1 का xy के साथ होगा तो माइनस xy, और माइनस 1 का जब माइनस 1 से होगा तो प्लस 1। इसको हम लोग इधर बुला लें माइनस xy को, तो क्या हो जाएगा? xy प्लस yz प्लस xz इजक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? देखिए क्या आपको यही प्रूफ करने के लिए कह रहा है, सही है ना? और हम लोगों ने ये ला दिया, तो इसके आगे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? बहुत आसानी से बन रहा है। फिर से मैं बताता रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां से आप 2 क्वेश्चन सीख गए। अगर इस कॉट के जगह पर 10 लिखा हुआ मिल जाए तब भी आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, और कॉट रहेगा तो उसको 10 में बदल के सॉल्व कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू रे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स दिस माइनस साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू कॉस इनवर्स दिस। देखिए सिंपल सी बात है कि LHS में आपको साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स है, जबकि RHS में आपको कॉस इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग 2 ITF का सम और डिफरेंस करते हैं, तो जिसका सम और डिफरेंस करते हैं वापस से हमें वही मिलता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें साइन में आएगा, लेकिन चाहिए किसमें? कॉस इनवर्स में। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना बाबू रे। हम ये भी जानते हैं कि एक ITF को दूसरे ITF में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन LHS। LHS में आपके पास क्या है? तो आप कहेंगे हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ठीक ना? बताइए तो क्या आपको याद आ रहा है फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होता है? तो आप कहेंगे कि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x यानी 3/√5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, ठीक है? फिर माइनस है तो माइनस, फिर y यानी 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है? फटाफट आंसर बताएंगे आप, कैलकुलेट करिए तो क्या होगा। साइन इनवर्स हमारा बाहर है, यहां से आपके पास आ जाएंगे 3/5 रूट अंडर, देखिए 1 माइनस ये जो स्क्वायर है वो किसका? 8 का कि 17 का? तो आप क्या कहेंगे? दोनों का। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 17 का हो जाएगा 289, ठीक है? फिर माइनस है तो माइनस 8/17 बाहर रूट अंडर 1 माइनस, देखिए ये जो स्क्वायर है किसका है? 3 और 5 का। तो आप क्या कहेंगे? दोनों का। तो 3 का हो गया स्क्वायर 9 और 5 का हो जाएगा 25, है ना? आगे बढ़िए। साइन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज 3/5 रूट अंडर, यहां से देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 289 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे 289, है ना? अब देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे 289 माइनस 64 माइनस 8/17 इंटू रूट अंडर, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 25 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे 25, तो यहां से आ जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़िए, यहां से आपको दिखेगा कि हमारे पास है साइन इनवर्स, ठीक है बाबू रे, और 3/5 इंटू रूट अंडर। बताइए तो रूट में आपको क्या दिख रहा है? तो 289 माइनस
64 क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 225 बाय कितना है 289, तो 289 माइनस 8 बाय 17 इंटू रूट अंडर कितना है बाबू रे 25 माइनस 9, तो क्या लिखेंगे 16/25। सही है, ब्रैकेट क्लोज। यहां से आपको दिखेगा कि साइन इनवर्स बताइए 3/5 और 225 का रूट्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 15 और 289 का क्या हो जाएगा 17 माइनस यहां देखिएगा 8/17 इंटू 16 का रूट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और 25 का क्या हो जाएगा 5। यहां से आपको दिख जाएगा कि साइन इनवर्स बाबूडे 5 इंटू 17 कितना, तो 85 और 3 इंटू 15 45 माइनस यहां देखेंगे वापस से देखिए 85 17 और 5 का ऊपर हो जाएगा 32। क्या आपको लग रहा है कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 85 और 85 का एलसीएम आप क्या कहेंगे 85, तो यह ऊपर आ गया आपके पास 45 माइनस 32। बोलिए तो 45 में से जब 32 घटेगा तो क्या आएगा बाबू रे, जल्दी देखिए 5 में से 2 घटेगा तो आप कहेंगे 3 और 4 में से 3 घटेगा तो 1, यानी 13 अपॉन आ जाएगा 85। यहां तक में कोई दिक्कत, हम लोगों ने जब एलएचएस को सॉल्व किया तो साइन इनवर्स में यहां तक हम लोगों ने रिजल्ट लाया, लेकिन चाहिए क्या आरएचएस देखिए क्या है कॉस इनवर्स में। अब क्या करेंगे हम लोग इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको कन्वर्ट किया। याद रखिएगा क्या आया है साइन इनवर्स 13 बाय कितना 85, तो अब लिख लेंगे आप 9। ठीक है, क्या था साइन इनवर्स 13/85। क्या करेंगे इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल्स टू थीटा, तो बताइए कि साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 13/85। अब क्या करेंगे एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहां से आपको आ जाएगा क्या ये थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो ये आ जाएगा 13 और H हो गया 85। B क्या होगा, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से B का वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 84। सही है ना। अब मुझे बताइए कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी 84/85। ठीक है, तो बताइए कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे cos इनवर्स 84/85। बाबूडे देखो थीटा हमने किसको माना था, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स 13/85 को, और ये भी हम लोग का क्या है थीटा है, तो आप कह सकते हैं इसलिए साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल्स टू क्या आ गया cos इनवर्स 84/85। ठीक है, और हम लोगों को चाहिए भी क्या था आरएचएस में यही चाहिए था ना cos इनवर्स 84/85, तो आप लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है यहां तक में, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस। अब देखिए सबसे पहले तो आप एलएचएस को लीजिए, एलएचएस, तो एलएचएस में हमारे पास क्या है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस कितना, तो आप कहेंगे कि tan इनवर्स 1/4। लेकिन यहां देखिए लफड़ा है, क्या है लफड़ा साहब, लफड़ा यह है कि हम लोग जिस फॉर्मूला को पढ़े थे वो क्या था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5। अब क्या करेंगे, तो याद करिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कितना, तो आप कहेंगे कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़े थे क्या, जल्दी बताइए। हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको रख दें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स बोलिए 2 इंटू
1/5 अपॉन 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यानी 1/5 का स्क्वायर, है ना, प्लस जो है उसे लिख दीजिए tan इनवर्स 1/4। तो अब आपके पास क्या आ जाएंगे, आप कहेंगे कि tan इनवर्स देखिए ये हो जाएगा 2/5 अपॉन 1 माइनस बोलिए 1/25, सही है, प्लस tan इनवर्स 1/4। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लिखेंगे tan इनवर्स, बाबूडे बताना ये ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 2/5 है, 2/5 और इधर आ जाएगा, देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 25 माइनस 1/25 प्लस tan इनवर्स कितना 1/4। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर के सोचना है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, यहां से आपके पास आ जाएंगे tan इनवर्स, बाबूडे देखना क्या आपको लग रहा है कि इस 5 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 25, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2/1 इंटू, ठीक है, ये 5 देखिए पलटेगा तो आप लिखेंगे इंटू 5 बाय कितना 25 माइनस 1 क्या होता है, आप कहेंगे 24, सही है, कोई दिक्कत यहां तक में, और ब्रैकेट क्लोज, माइनस की प्लस प्लस tan इनवर्स 1/4, सही है। अब आप देखें आगे क्या कर सकते हैं, इसको और इसको भी काट सकते हैं हम लोग कितना से 12 से, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखिए ये अब हमारा फॉर्मूला किस पे आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। तो बताइए इसके लिए हम लोगों को दो चीजें सोचना है, पहली बात कि x के जगह जो बैठा है या y के जगह जो बैठा है वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, है भी, और जब इस दोनों का प्रोडक्ट करें तो 1 से छोटा हो तो पहला नंबर फॉर्मूला, अगर बड़ा हो जाए तो फॉर्मूला नंबर 2, याद है ना। तो बताइए 5/12 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5/48, जो 1 से क्या है छोटा है, यानी 1 नंबर फॉर्मूला। तो फटाफट आप बता दीजिए 1 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या था बाबू रे, आप कहेंगे कि फॉर्मूला था tan इनवर्स बोलो x प्लस y, यानी आप कहेंगे 5/12 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस xy, यानी 5/12 इंटू 1/4। कोई दिक्कत, फटाफट आप इसको कैलकुलेट करिए, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स बोलिए 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, देखिए ऐसे हम लोग चाहें इसे हम क्या कहेंगे 12 होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, हमको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा सुनिएगा। तो 12 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा बाबू रे, बताना तो जल्दी से, क्या कहेंगे 48, यहां से 48 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और फिर प्लस 48 में जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 12 इंटू 1 कितना 12। देखिए आप सोच रहे हैं सर एलसीएम तो होता है 12 ही, अरे हम जान के ऐसा कर रहे हैं, देखो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। यहां देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, और इस दोनों का प्रोडक्ट कितना, तो नीचे का भी एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 48, तो आप लिखेंगे 48 माइनस 5 इंटू 1 कितना 5। देखिए क्यों हमने ऐसा किया, 48 से 48 कट गया, आ गया मजा। अब बताइए कि आपके पास क्या बचा हुआ है बाबू रे, तो आप कहेंगे tan इनवर्स 20 प्लस 12 बराबर आप कहेंगे 32, और 48 माइनस 5 बराबर तो आप कहेंगे 43। देखिए क्या आपको यही आरएचएस में चाहिए, चाहिए कोई दिक्कत, तो आप लिख लेंगे दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाइएगा। अगर हम मान लीजिए कि एलसीएम लिख देते 12, फिर उसको काटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता, पहले इसको लिखते फिर इसको पलट के लिखते फिर काटते, फिर तो रिजल्ट वही आता ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल करें tan इनवर्स दिस को। देखिए ये तो और भी आसान है, ठीक है, कैसे,
तो हमारे पास देखिए tan इनवर्स है, हम tan इनवर्स रख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे मन में हमेशा एक इच्छा होता है कि अगर बाहर ITF हो तो अंदर TF हो, लेकिन दोनों सेम बिरादरी का हो, है ना। अब मुझे बताइए कि हमारे पास रूट है, हम रूट रख रहे हैं, यहां से बताइए 1 माइनस cos x बराबर क्या होगा, बता सकते हैं क्या? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। कोई दिक्कत? देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, और अब हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर। बताइए तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा बाबू रे? तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास आ जाएंगे tan इनवर्स tan x बाई 2। अब देखिए बाहर ITF अंदर TF, दोनों सेम बिरादरी का है, दोनों tan का ही है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? आप कहेंगे x बाई 2। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू दिस। क्या करेंगे? जल्दी बताइए क्या करेंगे। आप एक मिनट के लिए कि भूल जाइए कि ये 1/2 लिखा हुआ है, आप सिर्फ ये सोचिए ये लिखा हुआ है हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये किसी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको मालूम नहीं आप जाइए फॉर्मूला चार्ट में और आपको मिलेगा, जाके देखिए तो बाबू रे जल्दी से देखो। तो तब तक हम LHS लिख रहे हैं, जल्दी से जाकर के देखो LHS में हमारे पास क्या है बाबू रे? आप कहेंगे tan इनवर्स रूट एक्स। दिखा क्या? याद करिए कि 2 tan इनवर्स x का क्या को फॉर्मूला होता है? क्या को होता है बताओ तो? 3 फॉर्मूला, साइन में, कॉस में और tan में। होता है क्या? अभी हम कॉस वाला लगाने जा रहे हैं। तो देखिए tan इनवर्स रूट एक्स में हम अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका भरपाई करने के लिए हम 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिस दिन ये दोनों कटेगा तो वापस से tan इनवर्स रूट एक्स ही मिलेगा। लेकिन देखिए 1/2 हमारे पास हो गया बाहर, और हम इधर लगा रहे हैं डब्बा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कौन बोलेगा? कॉस वाला। तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, बोलो कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कौन है? रूट एक्स। तो आप लिखेंगे 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट से एक्स पावर कैंसिल और इससे भी कट गया, तो हमारे पास फाइनली जो दिख रहा है वो आ गया 1/2। और देखना कॉस इनवर्स कितना? 1, और यहां पे कट के क्या बचा? x। तो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस कितना? x। देखिए तो गौर से बाबू रे, यही RHS है क्या? बिल्कुल, इक्वल्स टू लिख लेंगे आप RHS, प्रूव्ड। बोलो सही है? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है कि नहीं? कितना आसान है, बहुत आसानी से बन रहा है। याद रखिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही ITF आसान है। जो आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट मिला है उसको पढ़िए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा रहे हैं एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल्स टू दिस। क्या करेंगे? जल्दी बताइए क्या करेंगे। तो हम अभी बताए थे आप लोगों को कि कभी भी क्वेश्चन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स के अलावा कोई अदर ITF हो, सबको चेंज कर लो इसी में। तो देखिए पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग LHS से चलते हैं। ठीक है बाबू रे, इसको अगर हम cot इनवर्स 7 को लिख दें कि ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/7, तो उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल ITF से cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। प्लस देखिए cot इनवर्स 8 को हम लोग tan इनवर्स 1/8 भी लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस यहां से आप देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/18। सही है।
अब देखिए दो दो का हम लोग पेयर बना के सॉल्व करते, पहले इस दोनों को सॉल्व करते। चलिए बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या आपको दिख रहा है दोनों 0 से बड़ा है और इस दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, इसलिए पहला नंबर फॉर्मूला क्या कहेंगे बाबू रेत? आप कहेंगे tan इनवर्स, बोलिए x प्लस y। तो x कौन है? 1/7 प्लस y कौन है? 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, यानी दिस। अब प्लस में आपके पास tan इनवर्स 1/18 चल रहा है, तो अभी इसको मत छेड़िए, ठीक है ना। यहां से आप मुझे बताइए कि tan इनवर्स 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे 56, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बाबू रे, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 1। तो बताइए यहां से भी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 56। आप क्या लिखेंगे? 56 माइनस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/18, ठीक है। 56 से 56 आपका कट गया, तो आपके पास आ जाएंगे tan इनवर्स कितना? 8 प्लस 7, आप कहेंगे 15 अपॉन, और 56 में से 1 घटा तो कितना? 55 प्लस tan इनवर्स 1/18। बताइए तो क्या ये दोनों कट सकता है? तो 5 से 5 3 जा 15 और 5 11 जा 55, सही है। तो फाइनली अब आपके पास जो बचे हैं वो क्या बचा है देखिए, तो आप कहेंगे कि आपके पास बचा है tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18, सही है। वापस से देखिए हम लोग यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? इसे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, बोलिए x प्लस y, यानी 3/11 प्लस 1/18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18, सही है। तो आपके पास आ जाएंगे tan इनवर्स, देखिए इस दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 18, और 18 त्रिजा कितना? तो आप कहेंगे 54, अब प्लस 11 इंटू 1, तो 11 हो गया। यहां देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो वापस से हमारा एलसीएम हो जाएगा 18 इंटू कितना? 11, सही है। अब बताइए कि 11 को अगर हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, 8 आ गया, और 11 1 जा 11, अब प्लस 8 बराबर कितना? 19, तो 198 हो गया, और फिर माइनस 3, सही है। देखिए इससे हमारा ये कैंसिल, तो आपके पास आ जाएंगे tan इनवर्स, बताइए इस दोनों का सम कितना होगा? किसका? 54 प्लस 11 का, तो आप कहेंगे देखिए 4 प्लस 1 11, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, यहां से देखेंगे 198 में जब 3 को घटाएंगे तो आप लिखेंगे 195। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से ये और ये कट सकता है? 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1/3। आंसर किस में पूछा जा रहा है? कॉट में, तो tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं क्या? तो आप इसको लिखेंगे cot इनवर्स कितना? 3, और यही हमारा क्या है बाबू रे? RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? आसान है, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू दिस। अब देखिए एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में क्या करना है? बदलना है, तो हम लोग एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस में आपके पास क्या है? आप कहेंगे कि हमारे पास है साइन इनवर्स रूट एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए, है ना बाबू रे। हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा।
क्योंकि एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ बदलने के राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेना है। साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए। ठीक है, और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। ठीक ना, यहां से अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं थीटा। तो P का काम कौन करेगा, रूट एक्स, H का काम कौन करेगा, रूट अंडर एक्स प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए अगर आपको B निकालना हो, अगर आपको B निकालना हो तो क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। सही है, देखिए इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास आ गया रूट अंडर कितना, x प्लस ए माइनस एक्स। एक्स से x कट गया तो बचा क्या, रूट ए। तो हम लोग कहेंगे कि b इक्वल्स टू हमारे पास आ गया रूट ए। ये हो गया अपना रूट ए। कोई दिक्कत। अब मुझे बताइए क्या चाहिए रिजल्ट में, टेन इनवर्स। तो क्या आप कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी। P का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, और B का काम कौन कर रहा है, रूट ए। तो लिखेंगे रूट एक्स बाय रूट ए। दोनों का देखिए पावर सेम है क्योंकि दोनों रूट ही है, तो हम लोग फाइनली इसे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और दोनों को एक ही रूट में रख दें तो रूट अंडर एक्स बाय क्या हो जाएगा, ए। ठीक ना। और देखिए हम लोग थीटा किसको माने थे, एलएचएस को, और आरएचएस भी थीटा है हमारा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स क्या, बोलिए। तो आप कहेंगे रूट एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाय ए। कोई दिक्कत। और यही आपको प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या कोई प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि टेन इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। क्या करेंगे बाबू रे। तो देखिए यहां से थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। आसान बहुत है लेकिन थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है बाबू रे, सुनना। देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, 10 है, इधर भी हमको 10 दिख रहा है, लेकिन एक खास चीज आपको हम दिखाते हैं। क्या मैं 10 इनवर्स 1 बाय एक्स को लिख दूं कि ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स एक्स माइनस ये साइन इनवर्स आपको क्या दिख रहा है 1 बाय एक्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। बोलिए कोई दिक्कत। तो रिजल्ट हमको चाहिए कॉसेक इनवर्स माइनस किसमें, कॉट इनवर्स। ठीक ना। क्या हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं। आप पढ़े हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम क्या होता है, पाई बाय 2, और उसके जस्ट बाद वाली प्रॉपर्टी पर आए थे कि अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स एक्स को जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो आइए एलएचएस वाले पार्ट्स को हम लोग लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस में हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लिख दें कि ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। ठीक है बाबू रे। फिर देखिए बीच में माइनस है तो माइनस, और सेक इनवर्स एक्स को अगर हम लिख दें कि पाई बाय 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो भी आप मना नहीं करेंगे। यहां से देखिए पाई बाय 2 से हमारा पाई बाय 2 कट गया, और बचा क्या, देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो हम लिख सकते हैं कि प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये कॉट क्या हो गया माइनस, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए हमने यही लिखा है, कोई दिक्कत। अगर आपको आरएचएस ही चाहिए तो आप यहां से बस एक छोटा सा बात लिखिए, कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स
1/x माइनस कॉट इनवर्स x को क्या आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स 1/x, और देखिए यही हमारा RHS था। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं, हैंस प्रूफ लिख लेंगे। कोई दिक्कत है बाबू रे, कोई परेशानी है बोल लो, आसान है, ठीक ना। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए मनीष क्लासेस के साथ, और मनीष क्लासेस को आप अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।